हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग थर्ड चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए डिफरेंस बिटवीन जाति एंड वर्ण को देखने जा रहे हैं। जाति और वर्ण में क्या अंतर था। जाति, ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति को वर्ण लाइक बताया गया। लाइक वर्णा वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म पे आधारित था। जैसे जिस वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिस वर्ण में जिसका जन्म हो गया उसी के व्यवसाय को उसकी आने वाली पीढ़ी करेगी। ऐसा ही जाति को भी माना जाता था। जिस जाति में जिसका जन्म हो गया, अब उसी जाति का जो संस्कार है, उसके जो काम है, उसके जो कृत्य है, वो आने वाली पीढ़ी करती रहेगी। हाउएवर, while the number of varna was fixed at 4, वर्ण की संख्या केवल 4 थी, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जाति की संख्या पे नहीं था। वास्तविकता ये है कि जब कभी भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ ने न्यू ग्रुप्स को इनकाउंटर किया, जो नए आने वाले ग्रुप थे, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज द निषाद। निषाद राज की चर्चा है। घटोत्कच निषाद राज था। एकलव्य निषाद कुल से आता था। तो जंगलों में रहने वाले जाति और वांटेड टू असाइन ए नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज सच एज गोल्ड स्मिथ। जैसे गोल्ड स्मिथ है, अब उनका वर्ण में कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होता था, जिन्हें स्वर्णकार हम लोग कहते हैं। तो ऐसे जब लोगों के संपर्क में वो आते थे और इनको उन्हें एडजस्ट करना होता था, तो उन्हें एक अलग जाति का, दे वेर क्लासिफाइड एज जातीज। जातीज विच शेयर्ड ए कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। जाति उसको कहते थे जो एक कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को शेयर करते थे। समटाइम्स दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। वो अपने श्रेणी या गिल्ड बनाते थे, अपना संगठन बनाते थे। आज भी आप देखते होंगे शहरों में बार्बर्स एसोसिएशन, गोल्ड स्मिथ्स एसोसिएशंस, ये सब क्या हैं? ये श्रेणीज या गिल्ड्स हैं। We seldom come across documents that record the histories of these groups. कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स जो जातियों के ग्रुप्स थे, उनमें उनके संपर्क में हम लोग आते हैं। कहाँ से? बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस हमें मिला है। जैसे एक एग्जांपल है द वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन जो 5वीं सदी ईस्वी का है, जो मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला है। रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। एक सिल्क वीवर्स का हिस्ट्री उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। हु ओरिजिनली लिव्ड इन लता, गुजरात, जो गुजरात में रहते थे। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, वहाँ से वो मंदसौर भागकर आ गए थे। देन, और उस समय उसको दासपुरा के नाम से जाना जाता था। इट स्टेट्स दैट they undertook the difficult journey along with their children and kinfolk, as they had heard about the greatness of local kings and wanted to settle in his kingdom. अब वो लोग, उस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो लोग गुजरात से मध्य प्रदेश इतनी दूर अपने किनफॉल्क के साथ, अपने परिवार के साथ माइग्रेट करके क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने यहाँ का जो लोकल राजा है उनकी जनरसिटी के बारे में, उनकी उदारता के बारे में, उनकी दानशीलता के बारे में और उनके वो जो संरक्षण की नीति के बारे में सुना था, इसलिए वो आ गए। द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स ए फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ द कम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ गिल्ड्स और श्रेणीज। ये हमें बतलाता है कि गिल्ड या श्रेणी वो कैसे बनता था और किस तरीके से सोशल प्रोसेस के माध्यम से जातियों का निर्माण होता था। जो कोई बाहर से आते थे, अब उन्हें अगर 4 वर्ड्स में एकोमोडेट नहीं किया जा सकता था, तो उनके लिए एक अलग जाति की श्रेणी बना दी जाती थी।
Although membership was based on the shared craft specialization. अब जैसे मान लीजिए श्रेणी की व्यवस्था है या गिल्ड सिस्टम है, इस गिल्ड में जो मेंबर होंगे वो कौन मेंबर होंगे? जिनको ये क्राफ्ट आता होगा, जिनको इस क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन होगा. सम मेंबर्स एडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशंस, कुछ जो है दूसरे ऑक्यूपेशंस भी अडॉप्ट कर लेते थे. इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट members shared more than a common professions. They collectively decided to invest their wealth earned through their crafts to construct a splendid temple in honor of the sun god. यानी ये जो गिल्ड था वो कलेक्टिवली ये डिसाइड करता था कि इसमें किसको प्रवेश दिया जाना है, कितना धन इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से धन बढ़ाना है, किस तरीके से क्राफ्ट को और फ्लोरिश करना है, और कैसे अगर सब कोई मिल करके एक मंदिर बनाना है. ये सारी चीज़ें गिल्ड में या उनकी जो श्रेणी थी इसमें निर्णय लिया जाता था. धन्यवाद. शुभ दिन. आज के लिए इतना ही.